पानी में बैंक है। जब आपको पैसे की ज़रूरत है आप आके अपनी मछली बेचो, उतने के आपको पैसे मिल जाएंगे, आप अपना काम चला सकते हो। आपको कहीं दूसरे के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है भी मैं अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा। पौंड है वो तकरीबन 16 एकड़ में है और इसमें शुरू जब मैंने किया था तब मैंने 2.5 एकड़ से शुरू किया था, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ट्रेनिंग में ये बताती है भी जो हमें मिनिमम वो करना चाहिए वो 2.5 एकड़ से अगर हम करेंगे तो हमारा फ़ायदेमंद रहेगा। उससे कम से भी हम शुरू कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रत्नाकर हूं और आज हम पहुंचे हैं पंजाब के ज़िला रोपड़ में। यहां पे फ़िश फार्मिंग कर रहे अमरप्रीत जी हमारे साथ हैं। लंबे समय से फ़िश फार्मिंग के साथ जुड़े भी हुए हैं और गजब की फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बातचीत अमरप्रीत जी से करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। कैसे चल रही है फ़िश फार्मिंग? बहुत बढ़िया चल रही है। तो सर, आप बैंक में थे, बैंक में जॉब कर रहे थे, फ़िश फार्मिंग की तरफ आप आए और यहाँ पे आप एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ऐसे है, बेसिकली मैं एग्रीकल्चर फैमिली से, जट सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इसलिए चाहे मैं खेती नहीं कर रहा था पहले, पर कहीं ना कहीं दिमाग में ये तो था ही भी, ये भी एक ऑप्शन मेरे लिए हमेशा खुला है। तो इसलिए जब मुझे मौका मिला तो मैं इस तरफ शिफ्ट होने लग गया, क्योंकि ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं ज़मीन, ये मेरे फादर ने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद लेनी शुरू कर दी थी। तो मैं यहाँ से अराउंड 2010 आने लगा हूँ यहाँ पे, और फिर आस्ते आस्ते करते अपना काम शुरू किया। जी। तो कितना टाइम लगा आपको इस फ़िश फार्मिंग को पूरा समझने में और करने में? देखो ऐसे है भी, ट्रेनिंग मैंने फ़िश फार्म की गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग सेंटर है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का कटली में, वहाँ से ली थी अराउंड 2000 में। उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो सारी आ गई थी, पर प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने 2010 में जब मैं यहाँ आने लगा तो यहाँ पे शुरू किया, तो उसको करते करते तकरीबन 5-6 महीने से 1 साल में मुझे सारा समझ आ गया था भी किस तरह से क्या करना है ताकि और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आए। तो आप अभी मौजूदा समय में कितने एकड़ में जो है वो फ़िश पॉन्ड बनाया हुआ है? अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो फ़िश पॉन्ड है वो तकरीबन 16 एकड़ में है। और इसमें शुरू जब मैंने किया था तब मैंने 2.5 एकड़ से शुरू किया था, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ट्रेनिंग में ये बताती है भी जो हमें मिनिमम वो करना चाहिए वो 2.5 एकड़ से अगर हम करेंगे तो हमारा फ़ायदेमंद रहेगा। उससे कम से भी हम शुरू कर सकते हैं। 1 एकड़ का अगर हम शुरू करें तो हमें सब्सिडी भी गवर्नमेंट देने लग जाती है। 1 एकड़ या अब ऊपर अगर करें तो सब्सिडी भी मिलती है। पर मैंने 2.5 एकड़ से शुरू किया था, क्योंकि 2.5 एकड़ का मिनिमम है जो गवर्नमेंट कहती है, जिससे अच्छा काम चल सकता है और अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो अमरप्रीत जी, एक सवाल ये भी है कि अभी आप किस 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 प्रकार की मछलियां जो हैं वो आपके पॉन्ड में हैं? जो पंजाब गवर्नमेंट है वो रिकमेंड करती है भी 5 किस्म की मछलियाँ डाली जाएं, जिसमें से मैं शुरू करूँगा भी कांटे सबसे कम हैं और सबसे बढ़ते रहेंगे एंड तक कांटे। गोल्डन या कॉमन कार्प, रोहू, कतला, ग्रास कार्प और मृगल या मराक, ये 5 वैरायटीज़ हैं। और मैंने ये पांचों वैरायटीज़ डाली हुई हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में हमें ये बताया जाता है भी अगर हम पांचों वैरायटीज़ डालेंगे तो वो अलग अलग सतह में होती हैं पानी में, तो एक की जो वेस्ट है वो दूसरे की फीड भी है, उस हिसाब से वो पांचों वैरायटीज़ जो हैं वो एक साथ ही इकट्ठा हमें चलेंगी तो मुनाफा देंगी। कोई एक वैरायटी अगर हम डालें तो उसमें हम पूरा उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ वैरायटियां इसमें हैं जो पानी के बिल्कुल तले नीचे ही होती हैं, जैसे मृगल हो गई या गोल्डन हो गई। और जो कुछ वैरायटियां हैं वो साइडों में होती हैं, जो घास खाने वाली या हरा खाने वाली हैं, कुछ ऊपर होती हैं। तो इस तरह से ये होता है। तो अमरप्रीत जी, ये बताइए कि जैसे पानी का कैसे आप सही उसका लेवल सही रखते हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं? पानी का लेवल जो है वो सही रखने में इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पॉन्ड है हमारा, तालाब है, वो मैक्सिमम जहाँ से गहरा होगा वो 6 फीट होगा। और हमने
रफली 4 साढ़े 4 फीट पानी रखना है। बरसात के टाइम में क्योंकि बारिश ज़्यादा ना हो जाए, पॉन्ड ओवरफ्लो ना हो जाए, थोड़ा बहुत हम इसको 1 आधा फुट नीचे कर सकते हैं। तो पानी तो इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि अंदर गर्म रहे पानी। और जो बाकी है पानी का जो मेंटेन करना है, उसमें भी कैसे उसका ऑर्गेनिक मैटर या फीड मेंटेन करनी है, वो आप रेगुलरली जब फीडिंग करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। तो मेरे जो पॉन्ड हैं वो सारे मेरे खेतों से भी कनेक्टेड हैं। तो मैं जो अपनी खेती में पानी देता हूँ, सिंचाई करता हूँ, वो इसी पानी से करता हूँ। उससे मेरे को ये बेनिफिट होता है भी जो मेरी फसल है वो भी ऑर्गेनिक हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है भी जो मछली में अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो जाए तो उससे हमारे को मछली को नुकसान होने का डर है और उसका ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो उससे मछली का मरने का डर है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो जाता है। ये है। अमरप्रीत जी, एक सवाल ये भी है कि आप बैंक में थे, काफ़ी भाग दौड़ लगी होती थी ज़िंदगी में, काफ़ी बिजी शेड्यूल हो जाता था, तो जब आप फार्मिंग की तरफ आए तो ज़िंदगी कितनी बदली फिर? ऐसा है भी बैंक में मैं किसी और के लिए काम कर रहा था, जैसे आपने कहा भाग दौड़ हो जाती थी और काफ़ी टाइम का प्रेशर रहता था। यहाँ पे जब काम होता है तब यहाँ पे भी मैं डेली भी आता हूँ। जब काम नहीं भी होता है, जैसे श्राद्ध और नवरात्रों में 2 महीने के लिए काम तकरीबन बंद होता है, तब यहाँ मेरा चक्कर कम लगाता हूँ। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो हफ्ते में 10 दिन में एक आधी बार आ जाता हूँ। तो इस हिसाब से दूसरा ये कुदरत का माहौल है, कुदरती माहौल है। जैसे हम लोग कहते हैं हमने हरे जंगलों में जाना है या पहाड़ों में जाना है जहाँ स्वच्छ हवा हमें मिलेगी, यहाँ पे हमें वो सब चीज़ें मिलती हैं। पोल्यूशन से हम दूर रहते हैं। तो एक तरह से अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो वो हमारा हो जाता है। दूसरे यहाँ पे जो मेरे तालाब हैं उसके जो किनारे हैं उस पे इतनी जगह है भी मैं अपने घर के लिए तो कम से कम सब्जियां वगैरह दालें कुछ लगा लेता हूँ और ऐसी चीज़ें फ्रूट के पेड़ लगाए हुए हैं ताकि मेरा जो हर टाइम का खर्चा है और मुझे ऑर्गेनिक एक तो फसल मिलती है खाने के लिए घर में, और दूसरे मुझे प्योर मिलती है वो जो बाज़ार से मुझे नहीं पता वो कहाँ से आती है कैसे आती है, और तीसरा पैसे की बचत भी होती है। तो उस तरह से ये ठीक रहता है। अरविंद जी, एक सवाल ये भी है कि आप इसकी प्रोडक्शन कितनी ले रहे हैं, मतलब क्या प्रोडक्शन आ रही है इसकी? ऐसा है अभी इसमें ये कहा जाता है भी 1 एकड़ में आपने जो बच्चा छोड़ना है वो 5,000 तक बच्चा छोड़ सकते हैं 1 एकड़ में या किले में। तो वो 5,000 अगर हम बच्चा छोड़ते हैं तो वो तकरीबन 6 महीने में तकरीबन आधा किलो के आसपास का साइज़ हो जाता है। तो अगर हम वो लगाएं तो तकरीबन 2 से 2,500 किलो हो गया है वो 6 महीने में। तो वो हम अगर यहाँ पे बेचते हैं तो तकरीबन 100 रुपये के आसपास हमारा जो यहाँ से होलसेल रेट चलता है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं भी तो तकरीबन 2-2.5 लाख की एकड़ की आपकी किले की मच्छी बिक गई। बाकी उसमें फीड का खर्चा आ गया, लेबर का खर्चा आ गया, बिजली का खर्चा आ गया, वो निकल के तुम आपको जो आम फसल अपनी होती है तकरीबन उतना तो अपने को जो आम फसल में हमारे को जो बेच आया खर्चा करने से पहले जो है वो हमें यहाँ खर्चा करके सब उतना तकरीबन बच जाता है। आम फसल से हमें ये बेनिफिट है भी उसमें हमें मौसम की मार पड़ने का बहुत खतरा रहता है। कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत है, कम हो गई तो भी दिक्कत है, आंधी आ गई तो भी दिक्कत है। इस चीज़ में हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पानी में है जो मर्जी बाहर होता रहे, अगर हमारी बिक नहीं रही है मछली तो कम से कम पल तो रही है, थोड़ी देर बाद बिक जाएगी तो वो अपना काम पूरा कर जाएगी। आपने पानी में बैंक बना दिया। हाँ, ये आप कह सकते हैं। ये फ़ायदा है भी जैसे मैंने बताया मेरे को काम करने में आसानी रहती है। तीसरा हमें ये फ़ायदा है भी अगर हम 1 किला या एकड़ से ज़्यादा का तालाब बनाएं, 1 या 1 से ज़्यादा का, तो हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सरकार जो सब्सिडी देती है जो कि पंजाब में 30% है, 50% है, और जो सेम वाली ज़मीनें हैं वहाँ पे 90% तक भी देती है। तो वो जो सब्सिडी है इतनी होती है भी हमारा काम वो सब्सिडी मिलने के बाद तकरीबन
एक तरह से कह लो भी बहुत कम खर्चा आता है, भी हमारे तालाब तैयार हो जाते हैं। सर एक सवाल ये है कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कैसे पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैं फ़िश फार्मिंग कर सकता हूँ? ऐसा है, जो सबसे बढ़िया ज़मीन है यहाँ पे चमकौर साहब की धरती में हम फिश फार्मिंग क्यों करते हैं भी, ये सेम वाली ज़मीन है। वाटर टेबल नहर के पास होने के वजह से, बेट की ज़मीन होने की वजह से काफ़ी ऊंचा है यहाँ पे। मैं एक बार बता देता हूँ, जहाँ पे पानी का स्तर है वो बहुत अच्छा हो, वो ऊंचा हो। और यहाँ पे 20-25 फुट पे पानी मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें ये पता है भी थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए तो भी ये ज़मीन में पानी होता है। ये नहीं है भी पानी वाष्पीकरण से बहुत ज़्यादा उड़ता है, अगर उड़ता भी है तो नीचे पानी की सतह में है। तो सबसे पहले तो अगर ऐसी ज़मीन हो तो बहुत अच्छा है। दूसरी ज़मीनों में भी हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पानी का जो सतह है वो ज़्यादा नीची ना हो, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा नीचा होगा तो वहाँ पे हमें सबमर्सिबल मोटर लगानी पड़ेगी या खर्चा करना पड़ेगा, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि खेती बाड़ी वाली उस कनेक्शन पे हम नहीं कर सकते हैं मछली पालन। वो हमें स्पेशल पर्पस कनेक्शन सरकार देती है, उसका चाहे दूसरे बिजली के दरों से कम दर होती है पर बिल तो आता है, तो वो चीज़ हो जाती है। या फिर हमें अगर डीजल का पंप सेट लगा के करें, डीजल का खर्चा पड़ता है। तो जितना हमारा पानी ऊपर होगा हमारा खर्चा कम होगा, इसलिए ऐसी ज़मीन हमें देखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो अमरप्रीत जी थे, फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं लंबे समय से। अगली वीडियो हम और के लिए लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि पानी की गुणवत्ता जो है वो कैसे बना के रखे जाए, क्योंकि पानी फ़िश फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जुड़े रहिए सरल के साथ।